क्षमा चाहती हूँ। वेलकम। ये हमारी फीजी की अध्यक्ष है, महिला काव्य मंच की अध्यक्ष है। स्वागत है आपका। जी, मेरी कविता का शीर्षक है मेरा डर। जब कभी अंधेरों से घिरती हूँ, हाँ, मैं डरती हूँ। जब कभी अपनों से दूर होने को सोचती हूँ, हाँ, मैं डरती हूँ। जो बंधन टूट सकते हैं, उन्हें मजबूत करने की कोशिशें करती हूँ। वह कल की सुबह ही है जो हमें यकीन दिलाती है कि जो करने को बाकी है हो सकता है। पर क्या मेरी आंखें कल खुलेंगी? हाँ, इस बात से डरती हूँ। उठ चुकी हूँ नारा लगाने के लिए, भीग रही हूँ संदेश पहुंचाने के लिए। पर क्या मुझे कोई सुनेगा? हाँ, इस बात से डरती हूँ। क्या सूखे समुद्र पर बरसात होगी? कोरे पन्नों पर इतिहास लिखेंगी? मगर क्या मेरे कलम में स्याही होगी? हाँ, इस बात से डरती हूँ। कली खिल रही है, हर रंग उमंग से भरी है। बन जाएगा एक हार अभी, कहीं धागा ना टूट जाए। हाँ, इस बात से डरती हूँ। सपने तो कई सजा लिए, वादे हजार कर लिए। सपने तो कई सजा लिए, वादे हजार कर लिए। पर क्या वक्त थमेगा मेरे लिए? हाँ, इस बात से डरती हूँ। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत रचना बहुत छोटी और बहुत प्यारी रचना, सुंदर रचना, बहुत सुंदर। लेकिन कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, तो बस डर से डरना नहीं है, डर को मिलके हराना है, ताकि हम आगे उसके आगे जो एक नूर रोशन है वहां तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़ी। तो चलिए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और हम धीरे धीरे ये कारवां जो चला था धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ पहुंच रहा है। तो अब मैं पूरे अदब, पूरे सम्मान के साथ आज के कार्यक्रम की हमारी मुख्य अतिथि नीतू सिंह राय जी को बुलाना चाहूंगी। और ये एक ऐसी महिला, बोले ऐसी एक सशक्त नारी है जो कि लोगों को बांध के इस महिला काव्य मंच को इतने अच्छे से चला रही है, सबको प्यार से, सबको बिल्कुल एक होता है ना डिसिप्लिन में ला करके इस संस्था को आगे बढ़ा रही है। तो आपके लिए एक छोटा सा शेर कहना चाहूंगी कि खुद से ही जीतने की जिद है, खुद से ही जीतने की जिद है, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। तो आप अपने अंदर जो एक लीडरशिप क्वालिटी लेके चल रही हैं, उसको मैं सलाम करती हूँ, और आपका पूरे अदब, पूरे सम्मान से स्वागत करती हूँ। स्वागत है आपका नीतू सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत नीतू स्वागत सिंह आप जी का, हमारी ग्लोबल प्रेसिडेंट हैं जी। और भारत और विदेश सभी का मार्गदर्शन करती हैं। बहुत स्वागत करता हूँ नीतू सिंह राय जी का। बहुत बहुत स्वागत, हमारी ग्लोबल प्रेसिडेंट। स्वागत है नीतू जी। बहुत स्वागत नीतू जी। धन्यवाद नीतू मैम, और बहुत सुंदर संचालन श्वेता जी। और मेरी आवाज आ रही होगी आप सभी को? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी जी, धन्यवाद जी। आ रही। सबसे पहले तो मैं आप सभी को वार्षिकोत्सव 2023 की सफल आयोजन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस वार्षिकोत्सव में रूस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ताइवान, उज्बेकिस्तान, सूरीनाम, न्यूजीलैंड, ट्रिनिडाड और फिजी की इकाइयां जुड़ी हुई हैं। इससे पहले बहुत सफल आयोजन अमेरिका इकाई का भी हुआ। आज श्वेता सिंह जी का बहुत ही सुंदर संचालन रहा, और विदेश अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा सिन्हा जी को भी बहुत बहुत बधाई। आज के कार्यक्रम में नाज सर और नाज सर की उपस्थिति हर कार्यक्रम में होती है, और मैं यही कहती हूँ कि जब सर आ जाते हैं तो वो कार्यक्रम की सफलता इसी बात का सबूत होता है कि सर हैं तो कार्यक्रम सफल होगा। और सबसे अच्छी बात सर की ये रहती है कि शुरू से लेकर अंत तक कार्यक्रम में बने रहते हैं। नियति मैम का, हमारी ग्लोबल संरक्षक और ट्रस्ट की अध्यक्ष का भी बहुत बहुत स्वागत है। आज वो भी हमारे साथ बनी हुई हैं। आज की विशिष्ट अतिथि और अति विशिष्ट अतिथि में से डॉक्टर कमला सिंह जी, डॉक्टर मोनिका ठाकुर जी, वंदना खुराना जी और स्नेहा जी शायद नहीं जुड़ पाई हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा और सबका नाम लेने में बहुत समय जाएगा, समय की सीमा है।
तो जितनी भी कवित्रियाँ यहाँ आज शामिल हुई, मुझे भी सबसे जुड़ने का, सबको सुनने का मौका मिला और बहुत ही अच्छा लगा। मैं अपनी एक कविता, छोटी सी कविता रखती हूँ। कविता का शीर्षक है कलम बोलने लगी। पहले मैं कम बोलती थी, पहले मैं कम बोलती थी, बस लोगों की बातें बड़े ध्यान से सुनती थी। किसी से सुना था, किसी से सुना था कि बेटियां कम बोला करती हैं, किसी से सुना था कि बेटियां कम बोला करती हैं, बड़ों के सामने जुबां नहीं खोला करती। मुझे ये बातें अच्छी लगती थी, बड़ों की सीख सच्ची लगती थी। फिर एक दिन सोचा मैंने, आखिर इस बात में सच्चाई कितनी है और चुप रहने में अच्छाई कितनी है। क्यों लोगों की हाँ मिलाई जाए, अब क्यों न सच्ची बात सबको सुनाई जाए। फिर मैं सच की खोज में इधर उधर फिरने लगी, पर लोगों में फैले सच के डर को देखकर मैं खुद ही डरने लगी। फिर एक दिन डर त्याग कर मैं जोर से बोलने लगी, पर लोगों के झूठ के शोर में मेरा सच दम तोड़ने लगा। मैं जब भी सच बोलती झूठ और जोर से बोलने लगा। फिर पता ही नहीं चला कि सच से ही सच बाहर कब गया, लोगों के झूठ के शोर में कैसे मेरा सच दब गया। आज की दुनिया में सिर्फ नासमझ बच्चा ही सच बोलता है। आज की दुनिया में सिर्फ नासमझ बच्चा ही सच बोलता है, बड़ों का जिगर तो सच के नाम पर डोलता है। लोग आज उसे पागल कहते हैं जो सच जोर से बोलता है। लोग उसे पागल कहते हैं जो सच जोर से बोलता है। पागल कहलाने के डर से मैं फिर चुप रहने लगी, सच्चाई जहर बनकर मेरे अंदर भरने लगी। लोगों के पागल कहलाने के डर से मैं फिर चुप रहने लगी, सच्चाई जहर बनकर मेरे अंदर भरने लगी। सच न बोल पाने के गम से जब मेरी आत्मा मरने लगी, तब एक दिन चुपचाप मेरी कलम बोलने लगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत शानदार कविता, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत पुरानी कविता, स्कूल कॉलेज के दिनों में लिखी हुई कविता है, जब कविता की शुरुआत की थी। लेकिन बहुत अच्छा व्यंग है, बहुत अच्छा व्यंग, कई जगह मारक व्यंग, बहुत अच्छा व्यंग किया, बहुत सही लिखा आपने। सच का दामन थाम करके चलना चाहिए। बहुत सही बात कही आपने कि जो बात मन में हो वो साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले होते हैं। तो हमें वो फासला नहीं बनाना है, सच बोलना है, सच का साथ देना है। और सच्चाई के रास्ते पे जो चलते हैं उनको वहाँ ज्यादा भीड़ नहीं मिलती है, क्योंकि सच्चाई के रास्ते पे कम लोग मिलते हैं। तो हमें सच के रास्ते पे चलना है, भीड़ से अगर निकल के चलना है तो सच्चाई के रास्ते पे चलना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीतू जी, आपने बहुत ही प्यारी सी कविता सुनाई। तो अब हम इस कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर